आज नहीं आएगी क्या हो, देर से छुट्टी हुआ? अच्छा स्कूटी वालों बाद में निकलते, चलो तो तुम्हारा क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो जी इसका क्वेश्चन है 1 जूल इजकल टू कितने, काम में क्या लिखा उसको छोड़ दो, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ लिखो। इसको क्या लिखोगे n1, इसको क्या लिखोगे u1 इजकल टू n2, समझ रहे हो बात को ना। n1 क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 इसका यूनिट है, इसका n2 है a है, ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। यह वर्ग का है, ये भी वर्ग का है, बशर्ते अंतर क्या है कि एमकेएस पद्धति क्या और सीजीएस का सिस्टम का है। तो यहाँ पे देखो n की जगह क्या है 1, अब इसका डायमेंशनल लिखो, क्या लिखोगे m1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2, बोलो इसका है, वर्ग का है ना डायमेंशन। इसी तरीके से इसका हमें निकालना है n2 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखो m2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2। देखो यूनिट के सिस्टम बदलने से डायमेंशन नहीं चेंज होता, डायमेंशन वही होगा ml स्क्वायर T माइनस 2 ml स्क्वायर T माइनस 2, सिर्फ यह दूसरा सिस्टम है, यह दूसरा सिस्टम, 2 मतलब दूसरा सिस्टम, 1 मतलब पहला सिस्टम। अब यहाँ n2 इक्वल टू तुम्हें फाइंड करना, क्या लिखोगे 1 इंटू m को एक साथ ले लेते हैं m1 अपान m2, और यहाँ क्या हो गया L1 अपान L2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया T1 अपान T2 का माइनस 2 हो जाएगा ना। तो लिखोगे तो देखो L1 स्क्वायर है, L1 स्क्वायर है, तो L1 अपान L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, किसको किस में चेंज करना है, जूल को अर्ग में चेंज करना है। तो m1 है, m1 जूल का है, m2 अर्ग का है। तो देखो जूल तब होगा जब m1 चूंकि किस में है, एसआई में है, एसआई सिस्टम में m1 की यूनिट किस में होती है, केजी में, और m2 देखो अर्ग का है सीजीएस में, तो किस में होता है, ग्राम में। ऐसे ही L1 किस में होगा, मीटर में, तभी जाके जूल होगा, और ये किस में हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बाकी ये सेकेंड सेकेंड तो सेम हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको चेंज करो आप, इसमें चेंज करना है, चलो कलर चेंज कर देता हूँ। n2 इजकल टू 1 इंटू, इसको चेंज करना है जूल को वर्ग में, यानी केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखोगे 10 पावर 3 ग्राम अपान ग्राम, हो जाएगा ना। और दूसरा देखो ये मीटर अपान सेंटीमीटर है, तो मीटर को क्या करोगे 10 पावर 2 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह हो गया कैंसिल। बताओ n2 इक्वल टू कितना आ गया 1 इंटू 10 पावर 3, और ये 10 पावर 2 का स्क्वायर है, तो 10 पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया 10 पावर 7। ठीक है, देख लो इससे ना समझ में आया पूछिए, तुम लोग कर लेते हो ना इससे, कोई दिक्कत इसमें। चलो भाई पहला क्वेश्चन पढ़ के बताओ तो। क्या दिया, ए स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर, मेन स्केल रीडिंग। क्या लिखा है यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग, समझ रहे हो क्या मतलब हुआ उसका, मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या, MSD देखो यहाँ पे MSR लिख देता हूं, MSR कितना दिया है 0। सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR इक्वल टू कितना दिया है 52। डिवीजन CS, इसको डिवीजन लिख देता हूं, रीडिंग नहीं होगा वो, क्या होगा ये डिवीजन ले लेता हूं, CSD लिख देता हूं, CSD इक्वल टू कितना दिया है 52। given that 1 mm on main scale corresponding to 100, यानी 1 मिलीमीटर में कितने डिवीजन हो रहा है 100। तो इसका LC इक्वल टू क्या लिखोगे, LC इक्वल टू पढ़े हो ना P अपान, यही पढ़े हो ना। तो LC इक्वल टू
p की वैल्यू कितनी हो गई 1, n की वैल्यू कितनी हो गई 100 इक्वल टू कितना हो गया बताओ 0.01 mm, 0.01 mm। इन ऑप्शन जिस रूम में दिया है इसलिए इसको क्या लिख दो 0.001 सेंटी। क्लियर, समझ पा रहे बात ना? ये मेन स्केल ये 1 mm पिच का 1 mm है, उसमें कितने डिवीजन है 100 सर्कुलर स्केल में। CSR द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द एबव डाटा इज, अब कह रहा है कि डाटा क्या हो, रीडिंग क्या लिखोगे बताओ, डायमीटर यहां लिख देता हूं, डाई आ गया, क्या पूछ रहा है डायमीटर ना, डाई चलो डायमीटर बता दो इसका क्या हो जाएगा, डाई मीटर। रीडिंग कैसे लिखते हो, हाँ भूल गए, MSR प्लस LC इंटू CSR, यही तो है। तो MSR कितना है बताओ 0 प्लस LC कितना है 0.01 इंटू CSR कितना दिया है 52। अरे CSD लिखो चाहे CSR लिखो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 0.052 सेंटीमीटर, चलो हो गया, ये डायमीटर हो गया। ऑप्शन दिया है देखो बताओ, ऑप्शन कौन दिया है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है यार, देखने में केवल है, ये केवल नीट का ही क्वेश्चन नहीं है, इस साल भी आया था, ये जीमेंस में भी रिपीट किया है इस साल क्वेश्चन, जीमेंस का भी है। समझ पाए क्वेश्चन को? देखो फिर क्या दिया है, ए स्क्रू गेज फल, मेन चीज क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझेंगे ना आप, क्वेश्चन जब समझोगे नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जरूरी है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रू गेज, सबसे पहले जानो कि स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज दिमाग में, स्क्रू गेज आते ही दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है या 0.001 सेंटीमीटर होगा ही, ठीक। दूसरा कह रहा है गिव द फॉलोइंग रीडिंग, रीडिंग कह रहा निकालने के लिए, तो रीडिंग निकालने के लिए ये फार्मूला याद रखो, दोनों के लिए था सबके लिए, अरे उसके लिए भी यही होता है MSD प्लस LC इंटू, नहीं पढ़े हो VSD, क्या हो जाएगा वहां पे VSD हो जाएगा, VSR हो जाएगा। तो हाँ प्लस माइनस एरर भी है, तो चूंकि एरर नहीं दिया तो उसका कोई मतलब है नहीं, चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसका यूज नहीं करना, ठीक है। बाकी यहाँ दे दिया मेन स्केल डिवीजन 0 दे दिया, यहाँ MSR इक्वल टू लिख दो गिवन जो दिया। सर्कुलर स्केल डिवीजन तुम्हारा कितना दे दिया 52, बाकी दे दिया कि 1 mm मेन स्केल डिवीजन, यानी 1 mm में कितने डिवीजन है 100 P/N अपन 1/100 निकल के, जनरली जानते भी हो, अगर नहीं लिखते तो भी डायरेक्ट यहाँ रख के निकालते तो भी आंसर आ जाता केवल 52 से, और यहाँ पे 0 ऑलरेडी इसका दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े तो दिक्कत, हाँ हाँ यार सेव करते चल रहा हूं। नेक्स्ट चालू भी है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये अप्लाई आल किया हूं आ जा रहा है, इसको बताओ भाई, पढ़ के बताओ फटाफट, ये तो कर लो ना, इसको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं हो जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए फास्ट करो, स्पीड के साथ, देखता हूं कौन स्पीड कर रहा है, क्योंकि मेन चीज है ये प्रैक्टिस है, फास्ट करिए और प्रयास करो कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाए, 1 मिनट के अंदर लाने का प्रयास करिए आंसर। अब बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं कि पूरा स्टेप ही लिखो, अगर डायरेक्ट चीज आ रही तो जोड़ो, डायरेक्ट घटा के डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बताओ, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, फटाफट सबका आना चाहिए। और रटना कुछ भी नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझना है। पढ़ाई या संघर्ष या कोई काम अकेले करना पड़ता है, जानते हो ना, लेकिन पीछे काफिला कब घूमेगी, हुजूम कब चलेगा,
जिस दिन सिलेक्शन लोगे, जिस दिन एडवांस निकालोगे उस दिन तुम्हारे पीछे हुजूम चलेगा। लेकिन स्ट्रगल करने के लिए कहो कि आ जाओ भैया साथ कुछ निभा दो, कुछ निपटा दो, तुम भी दो चार सवाल, तो ऐसा नहीं होता। टाइमर भी इसमें कहीं था यार, देखो टाइमर इसका नहीं आ रहा है आंसर। अच्छा चलो भाई लगा देता हूँ। चलो बताओ भाई यहाँ पे टी बार कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो। टी बार इजकल टू 1.25 प्लस 1.24 प्लस, थोड़ा मोटा कर देते हैं, प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 अपान कितना है बोलो। 1 2 3 4 5 डिवाइड करने में कितना आया बताओ। टी बार इजकल टू 1.25 यही आया है, तुम लोग आया कि नहीं आया, आया ना टी बार। चलो ठीक है गुड। अब डेल्टा टी बार लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्ट। डेल्टा टी बार इजकल टू बताओ, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 0.03 अपॉन 5 कितना आ जाएगा ये। चलो डेल्टा टी बार की वैल्यू कितनी आ गई, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, कहाँ गलत किए थे। ठीक है नेक्स्ट तुम्हारा गया अंकिता, तुम्हारा जी ठीक है। मेथड में समझ में, इसको बता दो आप, ये तो बहुत आसान है, उड़ा दोगे ऐसे ही। कितना आ जाएगा, हाँ पी अपन नहीं, ये क्या निकालना तुम्हारा, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट तो ऑलरेडी दे दिया है, लिस्ट काउंट दे दिया है और 50 डिवीजन दे दिया है इसको, हाँ एन दे दिया है। पिच का स्क्रू गेज मतलब रीडिंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है रीडिंग, रीडिंग जगह तू क्या लिखे हो बताओ, MSR प्लस LC इंटू CSR। हाँ ठीक है, ये 0 दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया 0.01 इंटू 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा मिलीमीटर में ना, तो ठीक तो है, तो 0.05 होगा 0. हाँ ठीक है मिली, यही तो आंसर है तुम्हारा। नहीं तो वो लिस्ट काउंट है ना तुम्हारा, वो लिस्ट काउंट निकालने के लिए पी अपान एन लगाते हो। पी मतलब ये मिलीमीटर में ये वैल्यू एक दिया होगा, नीचे 100 होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ लिस्ट काउंट दे दिया है, क्या निकालना है, तो वही बात तो हुआ। अरे भाई एलसी की जगह क्या रखो 0.01 इक्वल टू पी अपान एन की वैल्यू, तब भी तो वही आया, तो कंफ्यूज क्या होना है, तब भी सही है। ठीक है, इसी तरीके से लगा सकते हो, रीडिंग कहो चाहे पी कहो 0.5। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो सिग्निफिकेंट फिगर का भी आ गया क्वेश्चन, बताओ इसको। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट मतलब समझते हो डेसिमल के बाद 5 से अगर अधिक आ रहा है तो बाकी वाले डिजिट को छोड़ के उसको 6 लिख देते हैं, 7 होगा तो 8 लिख देंगे। अब इसमें देखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.9 माइनस 0.0099, माइनस करके बताओ पहले कितना आ रहा है 9 पॉइंट, घटाना आता है कि नहीं आता है, आता है तुम लोगों को, वेरी गुड, आता है तो बताओ, उसमें माइनस करो कितना 0.
0 0 9, अच्छा हम नहीं, तुम लोग करके बताओ, हम तो बता देंगे, कर ही लोगे। क्या कितना आया? 9 पॉइंट 9.9801 आ रहा है। देखो ठीक है, इसको माइनस करोगे, ध्यान दो, 9.99 माइनस 0.0099 को माइनस किए कितना आ गया बताओ? 9.9, सॉरी यार, 9.9801। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमेशा साइंटिफिक के रूप में लिखते हैं, और डेसिमल के बाद देखो देखो कितना है 9, यह कितना है 8, 5 से अधिक है कि नहीं? ये बोलो, यह 5 से अधिक है कि नहीं? और इसके बाद क्या है जो 5 से कम है? तो ये ऑलरेडी 5 से अगर अधिक होता, ये 5 होता या 5 से अधिक होता तो ये क्या हो जाता? 9 हो जाता, लेकिन ये 5 से क्या है? कम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 9.98। या ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ, दिया ऑप्शन, समझ में आया? क्या किए, क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.98 देखो है यहाँ, इसके बाद वाला अंक देखते हैं जो 5 से कम है, जो 5 से कम वहां तक देखेंगे। अगर 5 से ये कम है तो ये 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो कितना होता 6, तब क्या लिखते हैं इसको? तब हम लिखते हैं 9.99, ठीक, या फिर, ठीक है। और एक चीज ध्यान है, डेसिमल के बाद हमेशा 2 प्लेस तक का वैल्यू लिखते हैं, किसमें? साइंटिफिक भाषा में डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आंसर अक्सर आता है, आप देखोगे वो चीजें। समझ पाए बात को? आंसर आपका 9.98 हो जाएगा। ठीक, बाकी हम सिग्निफिकेंट का और भी जो रूल्स हम डिटेल हम बता देंगे अभी, ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट बताओ भाई, इसको ऐसा करते हैं, सेव भी करते चलो, नहीं पता लाइट अभी कटेगी गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट बताइए, इस वाले को बताओ, इस वाले को बताओ। हाँ, बी होगा? गलत है। अरे ठीक है, बताए थे तो गलत है ना। बताओ कैसे बी होगा, निकाल के, वैसे नहीं, तुक्का नहीं, लगा के बताइए आप लगा के बताएंगे। करके दिखाओ 1 मिनट, तब उसके बाद। ठीक है, चलो वो सही है, वहां तक सही है। उसके आगे क्या करना है, पहले आप क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन डिवीजन किसके इक्वल है? एन अपन एन माइनस 1 का, या सीधे यहाँ लिखो एन बी एस डी इजकल टू क्या हो गया? एन माइनस 1 एम एस डी, या 1 बी एस डी इजकल टू कितनी हो जाएगी बताइए? एन माइनस 1 अपन, ये क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि लिस्ट काउंट पूछा है, और लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या पड़े हो? 1 एम एस डी माइनस 1 बी एस डी, बी एस डी को हम एम एस डी के रूप में कन्वर्ट किए हैं, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई। तो अब बताइए यहाँ पे क्या लिखोगे? लिस्ट काउंट इजकल टू, अधिक से अधिक सवाल लगाने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है। लिस्ट काउंट क्या लिखोगे बताओ? आप लिखोगे ना 1 एम एस डी माइनस एन माइनस 1 अपन एन एम एस, ठीक है। या चलो एम एस डी यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया? एलसीएम क्या लोगे? एन, ऊपर क्या बच गया? एन माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा ना। तो एन से एन कैंसिल, तो लिस्ट काउंट
इक्वल टू कितना आ गया 1/n MSD। लेकिन MSD की वैल्यू चूंकि अगर यहाँ पे देखो MSD दिया रहता तो आंसर आपका क्या हो जाता है A, लेकिन दिया नहीं है। इसमें क्या दिया देखो, द मेन स्केल वर्नियर हैज n डिवीजन पर सेमी, दे दिया यहाँ पर वैल्यू। अगर ये नहीं दिया रहता, यह नहीं दिया रहता तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन देखो MSD की वैल्यू क्या दिया है, बट 1 MSD की वैल्यू क्या दिया है बताओ, 1/n सेंटीमीटर दिया कि नहीं, देखो यहाँ पे। तो इसलिए MSD की जगह क्या रख दोगे, हम लोग उस दिन क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए, हालांकि यह नहीं दिया रहता तो ऑप्शन ए होता, लेकिन दिया है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। क्या रखोगे लिस्ट काउंट की जगह। अरे यार बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बताओ, 1/n इंटू 1/n सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ गया 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर कौन सा होगा डी। बोलो कैसे हुआ, समझ में आया ये, इसलिए मैं सोचा हूं इस चीज को करा दूं। हाँ हाँ क्या करें, देखो स्टेप समझ में आ रहा है। हाँ हाँ ऐसे नहीं, टेस्ट होगा तो ये नहीं समझ में आया कैसे हुआ, देखो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया ये ना, ये समझ में आया नहीं बोलो। अरे इधर देखो, ये एलसी निकाल दी है इतना ना। अब देखो यहाँ पे ये MSD की वैल्यू देखो यहाँ दे दिया, क्या दिया, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर n डिवीजन मतलब 1/n सेंटी दे दिया। तो MSD की जगह क्या लिख दोगे 1/n सेंटीमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो n मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर जगह सेंटीमीटर। ठीक, यह कब हुआ जब ये दिया रहा है तब, नहीं दिया रहा, मान लो x दिया रहता तब यहाँ क्या हो जाता है 1/n x हो जाता। समझे बात को, यहाँ पे दिया है इसीलिए क्वेश्चन लगवा रहे हैं भाई। सेव कर दें इसको भी, पता चले कि ये अच्छा क्वेश्चन है और बाद में कंफ्यूज। नेक्स्ट बताओ इसको, ये बताओ भाई, एक क्वेश्चन लगाया हुआ दोबारा फिर बता रहा हूँ, लेकिन इस बार नहीं बताना। बताओ उसको, 2 मिनट का समय देता हूँ क्योंकि बार बार पहले जो गिवन है क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बताओ गिवन क्या दिया है, उसके बाद और क्या पूछ रहा है। चलो इसको जो लगाएगा उसको हम 10 रुपया वाला चॉकलेट खिलाएंगे। देखता हूँ भाई चॉकलेट कौन ले जाता है, हम जो चॉकलेट का जो। हम लोग मंडे से स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, कल सिग्निफिकेंट क्या चीज स्ट्रेट लाइन यहाँ समझ पाओगे। ये यहाँ जो चल रहा है उसको देखो, हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे टाइम से, परेशान ना रहो। यहाँ जो है इसको कंप्लीट करो, क्लास वगैरह में जो टॉपिक समझ में आ रहा है ठीक है पढ़ो, नहीं आ रहा नहीं आ रहा कोई बात नहीं। ए गिवन बताओ क्या क्या दिया है, हम बताएं। जीरो एरर है, ध्यान देना, ठीक है सही है। जीरो 0.04 दिया है। हाँ हाँ बताओ, हाँ तू कब बता दो। चलो तुक्का तुम्हारा सी, चॉकलेट गया तुम्हारे हाथ से। हाँ। अब लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। बताओ भाई तुम लोग का कितना आया। देखो यहाँ पे सीधी सी बात, क्या निकालना है, डायमीटर ही तो निकालना है, यानी रीडिंग निकालना है। तो रीडिंग के लिए फार्मूला क्या लिखे हो बताओ, रीडिंग इक्वल टू क्या बताओ, MSR
एम एस आर प्लस एल सी इंटू सी एस आर प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस यही पढ़े हो ना, बोलो। और जीरो एरर रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, ध्यान देना। जीरो एरर दिया रहेगा तो क्या लिखोगे, माइनस। हाँ तो ठीक है, जीरो एरर को क्या लिख दोगे, यहाँ फाइनल लिखोगे, अभी बताएंगे ना, यहाँ लिखो जीरो एरर माइनस हो जाए। अब यहाँ पे वैल्यू देखो, एमएसआर कितना दिया है, द मेन 5 mm दिया है, किसमें दिया है 5 mm, लेकिन ऑप्शन किसमें दिया है, तो उसको क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे 0.5 प्लस लिस्ट काउंट कितना दिया है 0.001 इंटू सी एस आर कितना दिया है, सी एस आर 25, सी एस आर देखो, सी एस आर मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन, सी एस डी, सी एस डी को कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस 0.004। अब बताओ इसको लिखोगे कितना आएगा, आएगा 0.549 सेंटीमीटर, आंसर होगा। कितना आसान, कैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर से छोटा है ना, हम 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 3 7, 7 3 10, 4 14, समझे, कुछ बूझ रही हो, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं हुआ करना है, आज एकदम सीख लेना है, क्वेश्चन बाद में ये नहीं करना। कितना हो जाएगा 14, कैसे हुआ 3 1%, 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 3 2 4 4 3 7 3 10 डी 4 14, ऐसे हलवा क्वेश्चन लगाओगे तुम लोग, ऐसे ही सब आए तब ना। थोड़ा सा अब मेरा हेल्थ आज अच्छा है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रहा है, टाइफाइड बहुत खतरनाक बुखार है यार, हम नहीं जान रहे थे, सब हिला दिया था, अभी भी थोड़ा बहुत है, बता दो इसको। हाँ कितना आ जाएगा 6% ना, चलो ठीक है, ये भी हो गया, ये वाला बता दो, इसको बताओ फटाफट, इसको लगा के बताओ तुम लोग, इसको लगा के बताओ, किसका निकालना है, क्वेश्चन पढ़ो, किसका निकालना है, ध्यान दो, डेंसिटी का निकालना। हाँ 13 आया है, बता कर लगा के बताओ, चलो तो ठीक है, डेंसिटी का निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ो, डेंसिटी सीधे नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। और क्या दिया है, मास का दिया है और लेंथ का दिया, ध्यान रखना, मास का दिया और लेंथ का दिया। डी इक्वल टू एम अपान भी होगा ना, लेकिन भी नहीं दिया है, क्या दिया है लेंथ दिया है, और क्या दिया है क्यूब दिया है, क्यूब का वैल्यू कितनी होती है साइड के क्यूब, याद है, तो अब इसको लिख दोगे ना, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपान, हो गया, बताओ कितना है 4% प्लस 3 इंटू 3% इक्वल टू 10%, आंसर ई। चल इसको बताओ, आंसर नहीं बोलना तुम लोग, ये लकड़ियां बताएंगे आंसर, तुम लोग बता दोगे, मुझे पता है, बताओ भाई।
बोलो बोलो लकड़ियों बोलो। स्टेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है, ये आ गया 8% आया। क्लियर हो? कैसे निकाले हो? के इक्वल टू हाफ एम बी, ठीक है। इसको क्या लिखे? डेल्टा के अपान के इंटू 100 इक्वल टू हाफ होगा नहीं, ये क्या हो गया? डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। बोलो, ये लिखे हो ना? डेल्टा एम की वैल्यू कितना दिया है? 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 8%। राइट आंसर, गुड। नहीं, इस पे नहीं चॉकलेट में रखा था। अच्छा, इस पे चॉकलेट में रख रहा हूं, बताओ। नहीं, तुम लोग के लिए नहीं, तुम लोग के लिए। चलो भाई, इसमें जो लकड़ी बताएगी उसको एक चॉकलेट, इस क्वेश्चन को। हाँ हाँ, जो गलत बताए थे। तुक्का नहीं काम चलेगा, लगा के बताओ। तुक्का, हाँ हाँ, तो ठीक है, तुक्का सही कर दिए। चलो, ये क्या दिया है? एन डिवीजन आप एन माइनस वन, तो सिंपल जान ही रहे हो। एन पी एस डी इक्वल टू एन माइनस वन एम एस डी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वन बी एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी, ये भी हो गया। बाकी लिस्ट काउंट लिख दो। लिस्ट काउंट ही पूछा है, क्या पूछा? लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? वन एम एस डी माइनस वन पी एस डी, या इक्वल टू इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? वन अपॉन एन एम एस डी आ जाएगा ना? बोलो, यही होगा ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया क्या? इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इक्वल टू वन एम एम। किसका? मेन स्केल का। वही चीज फिर वहां का आ गया। तो एम एस डी की जगह क्या लिखोगे? एल सी इक्वल टू वन अपॉन एन इंटू 0.1 सेंटीमीटर। बोलो, लिखोगे ना? 0.1 सेंटीमीटर। या इसी को क्या लिख सकते हो? एल सी इक्वल टू वन अपॉन 10। अच्छा, ठीक है। हाँ, 2020, ठीक है, 2020 चाइल्ड मिल जाएगा अब। हाँ, ठीक है, मैंने आज का प्राइस कल। हाँ, मैंने कल। ठीक है, समझ गए ना? अब कर लोगे इसे क्वेश्चन ना? सेव कर दें इसको भी, तो डिलीट करना पड़ेगा। चलो, लास्ट चीज को बता दो भाई, ये वाला बताओ फटाफट। सी, यही तो निकालना है। सी। हाँ हाँ हाँ, यही क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मत भी करेंगे। कोई मतलब है नहीं। वो सीसी जानते हो क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। वह वैल्यूम है तुम्हारा। तो है जी, एकदम कुछ नहीं करना भाई। सीसी फीसी से घबराना थोड़ा है।
हाँ 2 पॉइंट एग्जैक्ट आएगा। देखो आप यहाँ क्या किसका निकालना है बताओ, मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी निकालना है ना, डेल्टा भी अपान सॉरी यार परसेंटेज निकालना है, या इसको क्या लिखोगे डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यम अपान भी, तो हम लिख सकते हैं क्या डेल्टा यम अपान यम इंटू 100 प्लस डेल्टा भी अपान डी इंटू 100 हो जाएगा ना। अच्छा डेल्टा एम की वैल्यू बताओ कितना दिया, 22.42 अपान सॉरी कर लीजिए, एम की वैल्यू लिखोगे ना 22.42 ग्राम, इसका कितना दिया 0.01, अगर नहीं दिया रहता तो भी डेसिमल के 2 प्लेस पर 0.01 नहीं देते इंटू 100 प्लस भी की वैल्यू कितना दिया है 4.7, इसका मतलब 0.1 हो जाएगा, दिया भी होगा 0.01 दिया क्या, नहीं ठीक है, और नहीं दिया रहता तो भी हो जाता इंटू 8 कर दो कितना हो जाएगा 100 अपान 2242 हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 100 ही हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 100 अपान 47। अरे एक डेसिमल खत्म 1/47 100 हो जाएगा ना, अब इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा बताओ, सही कर दो, कहाँ गया कैलकुलेटर, 0.0446 इसको लिख देते हैं, प्लस 100 डिवाइड बाई 47 2.1% का मतलब तुम्हारा आंसर लगभग कितना आ गया 2.1446%, यही आएगा ना, तो उसके काटने को ही है ना, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन है 2.4। हाँ सही बोले हो, डबल चॉकलेट, गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये आपका हमको लगता है खत्म हो गया सवाल, सवाल ये खत्म हो गया, तो हम सेव करके हैं, हाँ इसको हम एग्जिट करना पड़ेगा ना, एग्जिट करते हैं, 46 कितना क्वेश्चन दिया दिया है कि द वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, अब बताओ 10 BSD यही दिया ना, सिंपल सा क्या हो जाएगा, 9 क्वेश्चन पढ़ो तब भी लिख सकते हो 9 MSD, नहीं लिख सकते हो बिना क्वेश्चन पढ़े भी, वही दिया यहाँ लिखा भी है 9 डिवीजन मेन स्केल, if the smallest division of the main scale is half millimeter of then 1 year, चलो इसको पहले निकाल लो, तो क्या पूछा 1 ईयर कांस्टेंट यानी लिस्ट काउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लिस्ट काउंट, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट सीधे इसकी वैल्यू निकालोगे, तो चलो लिख देता हूँ क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 BSD, तो 1 माइनस 1 BSD वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10 MSD इक्वल टू कितना आ गया 1/10 MSD, इसकी वैल्यू कितना है हाफ मिलीमीटर, क्या दिया है हाफ मिलीमीटर यानी 0.5, कितना 1/10 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 0.05, आंसर को क्या दिया गया ऑप्शन, समझे कैसे हुआ, नहीं आया, आया, ये तुमको आया कि नहीं आया,
ये बताओ तुमको जी, कर लिए ना ये सब मुंडी सवाल हो गया तुम लोगों के लिए। समझे वो क्यों लिखे हैं 0.5? MHD दिया 0.5 मिलीमीटर। 47, 48, 49 बढ़ाओ भाई। 48 बता दो। दिया कि 1 ईयर कैलिपर्स मेन स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर इज, ऐसा करो, हाँ ऐसा करो ना कि पूरा क्वेश्चन तुम लगा के लेके आओगे, कल दिखाओगे हमको, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अच्छा तुम्हारी किताब का है, ग्रुप में भेज देना बाबू फोटो, सबसे बेस्ट। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर करना, तो जाना है अभी लंदन, 4:55 हो रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर कल कंप्लीट करके हम लोग मंडे से स्ट्रेट लाइन मोशन शुरू करेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसका सिग्निफिकेंट फिगर और भी छोटा फूटा जो है देखो, कर हम थोड़ा बहुत ऊपर है वो भी बता देंगे भाई, जो करना है सिलेबस से हट गया है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। थोड़ा बता के कल कंप्लीट करके मंडे से हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पर चलेंगे, और स्ट्रेट लाइन मोशन और वेक्टर कंप्लीट करने के बाद फिर सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक, साथ साथ चलता रहेगा तो सही रहेगा। इसको हम नहीं भेजा जी।